हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूज़फुल स्टडी। जैसा कि हमारा वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है, वर्णमाला के टॉपिक में हम वर्णों के क्रम, वर्णों के प्रकार और वर्णों में अल्प प्राण महाप्राण के विषय में पढ़ चुके हैं। और उसी क्रम में आज हमारा जो अंतिम वीडियो है वर्णमाला में, वो श्वास के आधार पर व्यंजनों के प्रकार और उनमें कंपन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। श्वास के आधार पे हम पिछली वीडियो में पढ़ाया था अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के होते हैं, और आज श्वास तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पे हम वर्णों के विषय में जानेंगे। श्वास में कंपन के आधार पर वर्णों के भी दो प्रकार होते हैं। इसे वर्णों के दो प्रकार होते हैं। अगर कंपन के आधार पे हम देखें तो वर्णों के दो प्रकार के होते हैं, जो है अघोष और घोष। घोष को हम सघोष भी कहते हैं। घोष वर्ण सघोष वर्ण भी कहे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इन्हें अघोष और सघोष या घोष क्यों कहा जाता है। अघोष या सघोष हमने अभी बताया कि ये जो स्वर तंत्रिकाओं के कंपन पे आधारित होते हैं। अघोष वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में या जिनके बोलते समय हमारे गले में जो है किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता। और सघोष वर्ण वो वर्ण कहे जाते हैं जिनके उच्चारण में कंठ से, स्वर तंत्रिका से गुंजन टाइप का एक साउंड निकलता है, एक गुनगुनाहट, एक कंपन होती है। इसे ही हम सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। और अघोष में जैसे हमने अल्प प्राण और महाप्राण में उसे जानने के लिए, याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, जैसे कि अल्प प्राण में 135 और महाप्राण में 24, मतलब दूसरे चौथे व्यंजन। उसी प्रकार हमारे अघोष और सघोष में भी एक ट्रिक है, जैसे कि इसका एक ट्रिक है 12, मतलब 12, 1 और 2, और सघोष में 3, 4, 5, मतलब वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन। आइए इसे हम लिख करके पहले वर्गों को लिखते हैं और उनके वर्णों को लिखते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ग 5 होते हैं, वही चीजें फिर से आपके सामने रिपीट हो रही हैं और आप इसे सीखते चलिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अंतिम है हमारा प वर्ग। और इन वर्गों के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं हम उन्हें लिख लेते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और अंतिम प वर्ग है, उसके अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। अब इन वर्णों के साथ हम अघोष और सघोष के बारे में जानेंगे। जैसे कि जो वर्गों का प्रथम वर्ण और ये 3 अंतिम वर्ण, ये सघोष और अघोष, इन्हीं में से हम देखेंगे। सबसे पहले अघोष के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिक लिखा है 12। 12 जैसे संख्या का भी शुरुआत होता है वो 1 से होता है, और एक अगर हम हिंदी में क, ख, ग की भी शुरुआत करेंगे तो वो क से शुरुआत करेंगे। और तो अ का मतलब होता है आरंभ, अ से आरंभ और अ से अघोष। तो इन वर्णों का उच्चारण हम क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, इन सबको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये जितने भी वर्ड यहाँ तक आ रहे हैं ये सभी अघोष में काउंट होते हैं। और
अब हमने इसके सामने ट्रिक लिखा है ना 3, 4, 5, मतलब कि वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण ये शब्दकोश में काउंट होते हैं। जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो आप वर्गों में और वर्णों को जानते हुए उनके क्रम को जानते हुए और उसके आधार पे आप शब्दकोश को पहचान सकते हैं। इसके अलावा अघोष और सघोष में कुछ व्यंजन और आते हैं, जैसे कि अघोष हम लिखते हैं, अघोष में वर्गों के पहले, दूसरे एवं क्या तीनों जो श है, श ये भी आते हैं। अर्थात अघोष में वर्गों के जो पहले, दूसरे वर्ण एवं श ये भी आते हैं। और अघोष में जो अब हमारा है घोष, जिसे हम सघोष भी कहते हैं, इसमें वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, मैंने बताया ना ग घ ग, ये तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण एवं य, र, ल, व, ह और सभी स्वर घोष कहे जाते हैं, घोष कहे जाते हैं। ये हुआ कि इसमें एक और भी वर्ण है जिन्हें हम सघोष कहेंगे, जैसे कि य, र, ल, व, ह और सभी स्वर, जितने 11 स्वर हमने मूल स्वरों को पढ़ाया है वो सभी स्वर और य, र, ल, व, ह ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। और अघोष के अंतर्गत तीनों श, ये जो है हमारे श, ये तीनों श अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे दे देगा कि अघोष वर्ण कौन है, अघोष वर्ण कौन है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, और इसमें कुछ नंबरों को दे दिया जाएगा, जैसे ए, झ, ढ, भ और च। तो जब आप वर्णों को पढ़े होंगे या फिर ध्यान में आपकी ट्रिक भी होगा कि मैम ने बताया था कि अघोष में जो है 12 ट्रिक लगाते हैं, मतलब वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। तो इसमें पहला वर्ण कौन है, दूसरा वर्ण तो ये है नहीं, ये सबको चौथे हैं, तो सभी, तो यहाँ पे हम जो च है यही हमारा पहला वर्ण है, तो यही अघोष है। जैसे अगर अघोष में इन वर्णों को भी पूछ दिया जाए तो आप इन्हीं तरह से समझ करके उत्तर देंगे। तो ये जो वर्णमाला के क्रम में ये हमारा लास्ट वीडियो था, इसके बाद वर्णमाला समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कारक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।